Okay. PNC exercise 2C. Let's go. Pehla question. Number of ways in which 7 people can occupy 6 seats, 3 seats on each side in first class railway compartment if two specific. Okay. This included and occupy adjacent seats on the same side. तो उसका डायग्राम बनाओ. 6 सीट्स है, बीच में इसमें तब ये एक साइड है और ये एक साइड. 7 लोग हैं, 2 लोगों को हमेशा साथ में रखना है और उन्हें हमेशा इंक्लूड भी करना है. ओके, पहले तो वो काम कर लेते कि 2 लोगों को हमेशा साथ में रखना है. कितने तरह से हो सकता है? लाइक ये 2 हो सकते हैं, नहीं तो ये 2, नहीं तो ये 2, चलते जाओ तो फिर लाइक क्या 5 तरह से, क्योंकि हाँ 6 सीट्स है ना, 6 - 1 5. वेट, पर अगर ये दोनों साथ में रहे तो क्या उसे हम एडजसेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? थ्री सीट्स ऑन ईच साइड, तो ये जो बीच का स्पेस है इसको कंसिडर कैसे करें? मतलब क्या ये दोनों, और बेसिकली वो अलग अलग साइड्स में होने का मतलब क्या? क्यों उन लोगों ने ये हमें दिया कि 3 सीट्स ईच साइड में? आई थिंक वो चाहते हैं कि हम ये कंसिडर ना करें कि ये दोनों ऐसे बैठे हुए तो एडजेसेंट है. इन दैट केस सिर्फ 2 + 2 मतलब 4 तरह से उनको उठा सकते हैं. तो फिर 4 × 2, 2 क्यों? क्योंकि वो जो बैठे रहेगा उनको भी स्विच करना पड़ेगा. ठीक है, ये तो अपन ने उनको बैठा दिया. उसके बाद में जो बचे हुए लोग हैं, बचे हुए कितने हैं? 7 लोग थे, 5 लोग बचे. सीट्स कितनी बची है? 5 और ये 4 बचे, 54 और समथिंग लाइक दैट, राइट? क्या मतलब कितना? 5 × 4 × 3 × 2, राइट? 1 छोड़ देंगे बट फर्क नहीं पड़ता, 1 रखो ना रखो सेम चीज है. बेसिकली 5 फैक्टोरियल. तो के कितना है? 8. सो फर्स्ट का आंसर 8 है. P and denote the number of ways in which 3 people can be seated out of n people sitting in a row if no 2 of them are consecutive. Oh, हाँ recursions, right? तो ठीक है, Pn + 1 is equal to, तो स्टार्ट करते एक इंसान को बिठाने से कि तुमने लेट्स से तुमने जो पहली सीट थी उस पर तुमने किसी को नहीं बिठाया यार. नहीं, इसमें टाइप हो जाए या फिर शायद मुझे एक क्लोज फॉर्म इसका ढूंढ लेना चाहिए, तो शायद से वो बेटर हो. आई सीरियसली थिंक कि लाइक रिकर्शन भी बेटर हो सकता है. तो फिर n + 1 यहाँ पे सीट्स है, तुमने पहली सीट में अगर नहीं बिठाया तो बेसिकली वो क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि तुम जो बची हुई n सीट्स है उसमें अब सबको बिठाना चाहते हो और सेम रूल्स फॉलो करके, राइट? अगर तुमने बिठा लिया तो, अगर तुमने पहले सीट में बिठा दिया इसको, जैसे पहला इंसान ए था, तो अब तुम यहाँ पे किसी को नहीं बिठा सकते, तो अब तुम इतने इसमें 2 लोगों को बिठाना चाहते हो, सच दैट वो कॉन्सिक्यूटिव ना हो, राइट? उसको क्यू बोल देते. सो जस्ट क्यू n -1, क्योंकि अब ये n + 1 था तो फिर ये n - 1 बचे हुए सीट्स है, प्लस Pn. Qn - 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? अच्छा, तो फिर यहाँ से क्या Pn + 1 माइनस Pn इज जस्ट Qn - 1. तो Qn - 1 क्या है कि तुम ये जो बची हुई सीट्स है उनमें तुम्हें 2 लोगों को बिठाना है, तो तुम उसको सिमिलरली क्या तुम इसको लिख सकते हो कि Q, मतलब ठीक है, तो ये जो सीट है इसको तुम बिठाओगे या फिर नहीं बिठाओगे उस पर डिपेंड करता है. अगर तुमने बिठा दिया देन दिस विल जस्ट बी बेसिकली क्वेश्चन हो जाएगा कि तुम्हें एक इंसान को बिठाना है बची हुई सीट्स पे. दैट विल बी व्हाट, अगर तुम पहली सीट पे बिठाते हो देन
या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, बट या ये भी चल जाएगा। तो अगर तुम पहले से भी नहीं बिठा देते तो दैट्स जस्ट क्यू एन माइनस टू। तुम अगर बिठा देते हो तो फिर जो बची हुई एन माइनस थ्री सीट्स है, क्योंकि इस पे तुम बिठा नहीं सकते, तो तुम्हें एन माइनस थ्री सीट्स पे से कोई एक सीट चूज करनी है, तो फिर वो या इट्स जस्ट एन माइनस थ्री वेज बेसिकली, राइट। तो बेसिकली क्या है, क्यू एन इज जस्ट क्यू एन माइनस टू, सॉरी क्यू एन माइनस वन प्लस जो बचे हुए रहेगा मतलब एन माइनस टू, लाइक दैट, गॉट इट। तो तुम इसको भी सेम टाइप से लिख सकते हो, दैट इज लाइक पी एन प्लस वन माइनस पी एन इक्वल टू व्हाट, पहले तुमने एन माइनस थ्री लिखा, फिर एन माइनस टू को तुम इसी टाइप से ब्रेक करोगे, यू राइट एज एन माइनस वन प्लस इससे दो कम, दैट इज एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस फोर, फिर चलते जाओ एन माइनस फाइव, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इन दी एंड जब तुम्हारा क्यू जब तुम्हारा एन लेट्स से ये जो वैल्यू रहेगी जो भी यहाँ पे आती है, अगर वो टू हो जाती है तो फिर जीरो वैल्यू जाएगी, अगर थ्री होती तो फिर एक तरह से कर सकते हो, या और या बेसिकली वो जीरो तक जाएगा, तो फिर ये वन आएगा फाइनली, फिर जीरो हो जाएगा, उसके आगे जीरो ही होता है। दिस इज द वेज, एंड दिस थिंग इज व्हाट, लाइक इट्स जस्ट n minus 3 into n minus 2 upon 2, there we go, it's equal to this thing। सो वाह, अपने को एक क्लोज फॉर्म मिल गया डायरेक्टली इस क्वांटिटी के लिए। तो ये चाहते हैं कि अपन ये 15 हो, दैट दिस मींस n स्क्वायर माइनस 5n plus 6 is equal to 15 times 2 which is 30। so wow, नहीं ये सही नहीं हो सकता, n स्क्वायर माइनस 5n, हाँ यार ये 15 कैसे होगा, ये 30 होना चाहिए, 30 इज लाइक 6 इंटू 5 ऑफ कोर्स, सो 6 इंटू 5 मतलब कि बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, ये वाला नंबर थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, तो ये चीज 6 होगी, मतलब n 8 होगा और ये 5 होगा, या दैट मेक सेंस, मतलब ये 15 है तो फिर ये 30 हो जाएगा, ठीक है। देन ओके n कैन बी 8, सेकंड का आंसर भी 8 है, बट स्टिल आई थिंक मुझे क्लोज फॉर्म चाहिए, ताकि अगर मुझे पी एन ढूंढना पड़े तो मैं वो भी ढूंढ पाऊँ आराम से। सो क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन काम कर सकता है, लेट्स गो फॉर कि तुम पहले सारे रूल्स तोड़, इसी तो पहले वेन डायग्राम बनाओ, तुम सारे रूल्स तोड़ रहे हो, लेट्स से जो तीन अपने को सीट सिलेक्ट करने हैं वो ए बी सी है, राइट, तो तुम सारे रूल्स तोड़ रहे हो, इसमें ए बी सी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, फिर एक सेट कंसिडर करोगे जिसमें सिर्फ ए और बी जो है वो साथ में बैठे हुए, सिर्फ नहीं ए और बी साथ में बैठे हुए, और बाकी सब रूल्स अपन कंसिडर नहीं कर रहे, या तो ऑफ कोर्स ये जो चीज है इसमें से कोई भी एक एलिमेंट इस जो अपने को चाहिए उसमें नहीं आना चाहिए, राइट। फिर तुम एक दूसरा सेट कंसिडर करते हो जिसमें बी और सी साथ में बैठे हुए और बाकी सारे रूल्स जो है वो टूटे हुए, और फिर तुम एक तीसरा एलिमेंट कंसिडर करते हो जिसमें ए और सी साथ में बैठे हुए, बाकी सारे रूल्स अपन कंसिडर नहीं कर रहे, वो हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि तुम ए बी सी तीनों साथ में बैठा रहे हो, नहीं, यहाँ पे ए और बी साथ में बैठे हुए, ए और सी साथ में बैठे, साथ में थोड़ी ना बैठे हुए, वेट, इनफैक्ट तीनों साथ में, तीनों एडजेसेंट हो ही नहीं सकते ना, तो ये जो तीसरा वाला इंटरसेक्शन है वो तो इनफैक्ट जीरो है, तो ये ऐसा दिखेगा, राइट, यहाँ पे कोई तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है कोई। सो अगर मैं इसे नॉर्मल करना चाहूँ तो इसके लिए जब तुम सारे रूल्स तोड़ रहे हो कितने तरह से हो सकता है, एन की थ्री, मतलब एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, जब तुम एक रूल तोड़ रहे हो दैट इज ए एंड बी साथ में बैठे हुए, देन जो ए एंड बी की पेयर रहेगी उसको तुम कहाँ कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, एन माइनस वन तरह से उसको शिफ्ट कर सकते हो, जो बचा हुआ तीसरा इंसान रहेगा उसको तुम एन माइनस सॉरी एन माइनस वन नॉट एन माइनस टू, राइट, इस तरह शिफ्ट कर, और फिर तुम्हें और भी को स्विच करने की भी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर तुम टू लिखोगे, बट ऐसे कितने तीन हो रहे हैं ना, तो फिर माइनस सिक्स कर दो, ओके। और जिसमें तीनों रूल्स साथ में लौट रहे हैं, मतलब कि ये जो एरियाज है उसमें तुम ए बी सी ऐसे, हाँ उनकी पेयर हो जाएगी, तो उसके लिए एन माइनस टू तरह से तुम स्विच कर सकते हो, थ्री फैक्टोरियल तक नहीं, थ्री फैक्टोरियल तरह से नहीं, सो कॉम्प्लिकेटेड नहीं एक्चुअली में, ओके, तो तीनों एक साथ में देखते, तीनों कंबाइन करके देखते, ओके, तो वो जो तीन कलेक्टिवली वो जो पेयर रहेगी उसको तुम शिफ्ट कर सकते हो एन माइनस टू तरह से, और फिर उन पेयर्स में तुम शिफ्टिंग कर सकते हो थ्री फैक्टोरियल यानी कि सिक्स तरह से,
या दैट्स जस्ट इट। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं यार उसको तुम कंसिडर मत करो। सो जस्ट इतना ही, और ये प्लस में आएगा, राइट। वेट अ सेकंड, बट अपने को सिलेक्ट करना है तो अपने को ऑर्डरिंग का फर्क नहीं पड़ रहा। ओह नो, अपने को ऑर्डरिंग का फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन सा पहले सिलेक्ट करना है कौन सा बाद में सिलेक्ट करना है। अरे यार, शिट। बट क्या अपने को ऑर्डरिंग का फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ए बी सी फिर अपने को सेम लेना पड़ेगा, राइट। तो डिवाइड दिस बाय 3 फैक्टोरियल कि हर जो पॉसिबिलिटी है हर पॉसिबिलिटी में तुम 3 फैक्टोरियल तरह से एक्चुअली में शिफ्ट कर सकते हो। तो वो एक्चुअली में अपने को जो अपन टोटल पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर चुके हैं वो देगी। तो डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल फैक्ट, सो दिस अपॉन 6, ये तो गया, राइट। इस केस में अपन ने क्या ऑर्डरिंग कंसिडर की थी? नहीं, इनफैक्ट अपन ने ऑर्डरिंग कंसिडर नहीं की थी। मतलब वो बिना ऑर्डरिंग के भी चलता था। हाँ, अपन ने सिर्फ ये लिया था कि तुम पहले इंसान को बिठाओगे तो फिर वो बचे हुए। हाँ, वो तो ओके है। तो फिर लेट्स सी ये आंसर क्या देता है अपने को। सो ये क्वांटिटी, दिस इज अवर पी एन बेसिकली। तो पी एन प्लस वन माइनस ये चीज, दैट्स लाइक एन प्लस वन into n minus 1 into n minus, so n minus what, it's just n, not anything else, n into n minus 1 upon 6 minus, हाँ ठीक है तुम समझ ही गए। तो फिर वो क्या हो जाएगा कि n into n minus 1 upon 6 into n plus 1 minus n minus 2 which is plus 3, so ये हो जाएगा 2, that's just n into n minus 1 upon 2 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे इसका n और n minus 1 हो जाएगा, फिर n minus 1 into n minus of n minus 2 which is 3, so basically minus 3 into n minus 1, और यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा ऑफ कोर्स। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 15। सो बस इसको कॉमन ले लो, n minus 1 into n upon 2 minus 3 यानी कि n minus 6 आई थिंक upon 2 is equal to 14, so n squared minus 7n plus 6 is equal to 28. In other words, n squared minus 7n, हाँ ये अजीब है। How does this even make sense? n minus 1 into n minus 6 equal to 28. 28 written as what? 4 and 7. 4 and 7 doesn't. इनके बीच का डिफरेंस 5 है। 2 and 14. No way. 4 and 7 तो काम नहीं करता है, अपन देख चुके। तो फिर और क्या तरीका है? No, this doesn't make sense. Wait. नहीं यार, ये सही नहीं है। डिफरेंस 5 है इनके बीच का। 4 और 7 में सिर्फ 3 का डिफरेंस है। This doesn't work. This is bad. This is like very bad. यहाँ पे प्लस वो 14 वहां पे जाएगा तो फिर ऑफ कोर्स 28 होना चाहिए। ओके, तो क्या गलत हो रहा है मेरा? वैल्यू ऑफ n अपनी 8 प्रीवियसली आई थी, बट शायद से को ऑर्डरिंग कंसिडर करनी है। अगर अपन ऑर्डरिंग कंसिडर करते तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली 6 टाइम्स ऑफ दैट हो जाएगा, फिर 6 टाइम्स या सो अगर मैं ऑर्डरिंग कंसिडर करता हूं जस्ट n into n minus 1, बट इनको सिलेक्शन करना है, राइट। इट डजंट मैटर कि अपन किस टाइप से लिखते हैं। तो doesn't, yeah, what, no way. ओके, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, क्या गलत कर रहा हूँ? ठीक है, वो अपन ने कॉमन लिया, सब कुछ करेक्ट किया अभी तक। That's equal to 50. Of course, it's just equal to 14. देखिए, what else could it even be? Right? Yeah, और कोई इसमें चीज़ नहीं थी, तो फिर वो सिर्फ डायरेक्टली 14 हो जाएगा, और दिस इज जस्ट minus 1 common leaves of n minus 6 upon 2 equal to 14. So n minus 1 into minus 6 equal to 28. 28 is just 2 into 14 that has a difference of
इट्स जस्ट टू मच। 12 का डिफरेंस है, वो सही नहीं है। अपने को 5 का डिफरेंस चाहिए सिर्फ। 5 का डिफरेंस 7 into 4, 3 का डिफरेंस है। नो इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, मूव ऑन। नंबर ऑफ 3 डिजिट number with at least 1 3 and at least 2. What? At least 1 2. अच्छा, 3 digit number। आई डोंट नो, ऑर्डरिंग कंसिडर करने पे 8 आ रहा है, बिना उसको कंसिडर किए कुछ अजीब आ रहा है। ओके, अच्छा, क्या अपना पीएन वाला जो फॉर्मूला था वो इनफैक्ट करेक्ट भी था इन द फर्स्ट प्लेस? आई डोंट नो, मुझे और इस पर टाइम स्पेंड करने की इच्छा नहीं है, बहुत लंबा हो रहा है। लेट्स गो फॉर थर्ड। नंबर ऑफ 3 digit numbers with at least 1 3 and at least 1 2. 3 digit numbers at least 1 3 at least 1 2. Wow, what's the big deal about it? ये तो सिर्फ 3 डिजिट्स है, तो अपन कर ही लेंगे। तो 3 और 2 को तुम प्लेस कर सकते हो। वो कितनी तरह से, 3 into 2 तरह से होता है। और जो बचा हुआ एक नंबर रहेगा, ओह, तुम बचे हुए नंबर में अगर 0 डालते हो तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि वो उसमें गलत हो जाए, राइट? तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल पॉसिबिलिटी है 3 into 2 into क्या बचा हुआ जो नंबर है उसके लिए 10 पॉसिबिलिटीज रहती है। बट माइनस एक प्रॉब्लम रहेगी कि अगर सामने वाला 0 आ जाएगा तो फिर सिर्फ दो नंबर्स ऐसे रहेंगे, मतलब 32 और 23, जो कि अपने को नहीं मिलता है। दिस थिंग -2, दैट इज 60 -2 आई थिंक, बिकॉज या 60 -2 which is 58. Fourth is the total number of ways in which 6 plus and 4 minus signs can be arranged in lines such that no two minus signs occur together. और ये पिछले बार सही है कि ये okay, plus signs minus signs arranged in line. Okay, no two minus signs occur together. So हर माइनस के अराउंड सिर्फ प्लस और प्लस हो जाने चाहिए, लाइक दैट। और 6 है, राइट? ओके यार, ये पिछले वाले से ही क्वेश्चन है कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम कर तो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। कम ऑन, एक काम करते, सिर्फ अपन प्लस साइंस 6 कंसिडर करते हैं, अपने पास में 6 बस है, और अपने को 4 माइनस साइंस इसके अंदर इंसर्ट कर दें। ओके कूल। सो माइनस साइंस कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? इन प्लस साइंस के बीच में जा सकते हैं, राइट? और बीच में एक ही प्लेस है जहाँ पे तुम रख सकते हो। बाकी तुम कहीं और अगर माइनस साइन को रखने का ट्राई करोगे देन दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, राइट? तो अगर ये स्पेस एक माइनस में ऑक्यूपाई कर ली तो फिर ये स्पेस कभी वापस नहीं आएगी, तुम्हें कहीं और माइनस करना पड़ेगा, और हमेशा प्लस साइंस के बीच में माइनस साइंस अपन इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। हाँ, सो हाँ ठीक है ना, फिर अपने को सिर्फ इनमें से क्या कितने प्लेसेस रहेगा? 6 plus 1 7 प्लेसेस, राइट? इन 7 में से अपने को कितने सिर्फ 4 प्लेसेस चूज करने से, उससे 7C4 सेम थिंग है 7C3, मतलब 7 into 6 into 5 अपॉन 3 into 2, ये तो गया। सो 35 होपफुली, राइट? वेट, अपन सेम चीज तो पहले भी कर सकते थे ना, कि अपने को किया 3 people, ओके, नो 2 ऑफ, राइट, out of n people sitting in a row, उनमें से अपने को 3 people select करना है such that no two of them are consecutive। नहीं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट आई लाइक ओके, किस टाइप से तुम ये करना चाहोगे? हाँ, n लोग, उसमें से तुम्हें 3 पीपल चूज करना है, ये किस किस टाइप से अपन कर सकते हैं? डोंट थिंक, क्या अपन ये पिछली बार, यानी ये जो क्वेश्चन था उस टाइप से हम कर सकते हैं? इस तरह से रिकर्शन से अपन ने ट्राई तो किया था, बट ये थोड़ा सा अजीब हो रहा था ना क्वेश्चन। सो अगर अपने को दूसरी एक मेथड मिल गई और वो भी 8 आंसर दे रहा हो तो फिर बहुत ही अच्छा है। सो बीच में इंसर्ट करना है आपको।
ओके, दैट्स इट्स वेरी वियर्ड। बट अपने पास में कोई यानी फिक्स्ड प्लेसेस नहीं है ना, तो ये कैसे अपन डायरेक्टली कर सकते हैं आगे? अच्छा, जो एन प्लेसेस है, मतलब तुमने एक प्लेस में सिलेक्ट करने का सोच लिया, तो फिर जो बचे भी प्लेसेस रहेगी उसमें से तुम अल्टरनेट सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? तुमने यहाँ पे नहीं, तुम अल्टरनेट नहीं, तुम थोड़ा अलग भी सिलेक्ट कर सकते हो। अरे यार, इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें भी वैसे ही होगा कि ओह नहीं, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि बीच में तुम राइट राइट राइट, दैट मेक सेंस। ah then insertion is not a good idea here, I think. Insertion is not a good idea. uh well, think about it. अगर अपने को एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिल गई, राइट, अगर अपने को एक ऑर्डर मिल गई किस टाइप से अपने को, सो फॉर एग्जांपल नॉट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, ऐसी एक ऑर्डरिंग मिल गई, लाइक पहला इंसान सिलेक्टेड नहीं है फिर दूसरा है। अगर मुझे इस टाइप का एक ऑर्डर जनरेट करना है, मुझे एक ऑर्डर मिल जाएगा, उसके थ्रू मैं ये सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे उस टाइप का ऑर्डर जनरेट करना है और अपने को 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, बाकी जो n-3 लोग हैं वो अपने को सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या ये पिछली बार जैसा क्वेश्चन नहीं है? क्योंकि थिंक ऑन इट, यहाँ पे n-3 नॉट सिलेक्टेड साइंस, सो लेट्स से जो माइनस साइन है दैट रिप्रेजेंट्स नॉट सिलेक्टेड और जो प्लस साइन है वो रिप्रेजेंट्स सिलेक्टेड। तो यहाँ पे कितने माइनस साइन हो जाएगी? n-3, उनके बीच में अपने को प्लस साइंस डालने, सच दैट नो टू प्लस साइंस आर टुगेदर, राइट? या इट्स द सेम एज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या n-2 सी कितने प्लस साइंस डाल सकते हैं अपन? 3, ऑफ कोर्स, जस्ट 3 साइंस अपने को डालने। दैट्स जस्ट n-2 into n minus, right? This is our Pn basically. Wow, n-3 into n-4 yeah, upon 3 factorial. और फिर जो डिफरेंस रहेगा, so that will just be n-2 into n-3 into, so n-1 minus of n-4, so 5 upon 6, that is equal to 15 whole, ये गया 3, यहाँ पे 18 हो जाएगा। so 18 can be split as same kind of thing। ये तो मैंने करेक्ट किया ना यार, फिर अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? 2 and 9, 6 and 3, no, it doesn't work। नहीं यार, कोई और तरह से तो इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो Pn का डिफरेंस, ऑफ कोर्स दैट्स जस्ट राइट, इसका भी what, n-1 minus of this thing, so oh wait, sorry, that should be 3, not 5। 5 कैसे आया आखिर? 5 कैसे आया? n-1 minus of n-4, that is 3, so into 3 upon 6 is equal to 15। तो ये 2 हो गया, that is 30। of course 8 works, right, because 6 into 5, that's 30। so yes, एक्चुअली में यही चीज करेक्ट थी। तो जो अपन ने इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ट्राई किया था उसमें ऑर्डरिंग और अनऑर्डरिंग और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बट या अब अपने को एक्चुअली एक क्लोज फॉर्म मिल गया है डायरेक्टली, ये अच्छा था। ये क्वेश्चन ने काफी कुछ राज खोल दिए इसके। ओके, नेक्स्ट, define a good word as a sentence of letters that consists only of letters A, B, C, and in which A never immediately followed by B, B is never immediately followed by C, only of the letters A, B, C. Oh, what? A is never immediately followed by B, B is never immediately followed by C, and C is never immediately followed by A। मतलब A के बाद में तुम B नहीं डाल सकते, एक बाद में तुम C डाल सकते हो। ओके, एक बाद में तुम A भी डाल सकते हो। So I get it. The number of n-letter words are 384 and the value of n is fine. So for example, A रहेगा, उसके बाद में C रहेगा, उसके बाद में B रहेगा। Yeah, you get it. Okay. C, तो A के बाद में तुम
लाइक ए बी सी ए, तुम ये कनेक्शन नहीं कर सकते, तुम ये कनेक्शन नहीं कर सकते, तुम ये कनेक्शन नहीं कर सकते, इसके अलावा तुम जो चाहे वो कर सकते हो, राइट? ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस। तो तुम बी के बाद में ए लगा सकते हो, बट तुम सी नहीं लगा सकते हो, राइट? हाँ, तो ऐसे कितने वर्ड्स हो गए? एन लेटर वर्ड्स, ओके। तो जिसके लिए आई थिंक एक रिकर्शन बेटर रहेगा। सो कॉल दिस थिंग पी एन इक्वल टू, तो लेट्स से कि वो पी एन स्टार्ट करता है ए से, देन ऑफ कोर्स तुम जो अगला लेटर है उसमें तुम सी नहीं कर सकते, उसमें तुम सॉरी उसमें तुम सी कर सकते हो, उसमें तुम बी नहीं रख सकते, राइट? अदर देन दैट कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो सारे जो बी वाले वर्ड्स है, ओके, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। लेट्स से पी एन को अपन इस टाइप से डिफाइन नहीं करते, क्यू एन पहले डिफाइन करते हैं। क्यू एन इज द नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि ए से स्टार्ट हो रहा हूँ, राइट? एन लेटर वर्ड्स जो कि ए से स्टार्ट होता हूँ, देन दैट इज द सेम थिंग एज, सो तुम्हारा ए से स्टार्ट हो रहा है, देन यहाँ पे जो है वो बी नहीं सकता, फिर सी ही होना चाहिए। वेट अ सेकेंड, क्या तुमने स्टार्टिंग अगर सिलेक्ट कर दी तो फिर क्या तुमने डिफाइन नहीं करता कि क्या होना चाहिए? नहीं, तुम रिपीटेशन भी कर सकते हो ना, राइट? राइट राइट, तुम रिपीटेशन भी कर सकते हो, राइट? तो फिर तुम सिर्फ बी नहीं रख सकते, उसके लिए तुम ए और सी रख सकते हो, तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। गॉट इट। हाँ, तो अगर तुम सी रखते हो, then it just becomes a number of words, n minus letter words that start with C, right? यहाँ पे जो इनिशियली अपने ए रखा था वो वो फंडामेंटल जो इसका डेफिनेशन था उसके ऊपर से था। सिमिलरली जो सी रहेगा वो फंडामेंटल डेफिनेशन के ऊपर से रहेगा, विच इज क्यू एन माइनस वन प्लस, अगर तुम यहाँ पे वापस ए रखते हो तो फिर ये वापस क्यू एन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि लोग ए बी सी सिमेट्रिक है तो फर्क नहीं पड़ता है। सो जस्ट टू टाइम्स ऑफ क्यू एन माइनस वन। Hey, what that means is like क्यू एन is 2 power n into q0। well, okay, q0 का कोई मतलब नहीं होता, तो फिर 2 power n minus 1 into q1। q1 तुम तीन तरह से रख सकते हो, तो फिर बेसिकली 3 into 2 power n minus 1। गॉट इट, ओके, दैट्स नाइस। कोई और इसमें डायरेक्टली अपन निकाल सकते थे तरीका? मुझे नहीं लगता। हाँ यार, ये अपन कैसे डायरेक्ट निकालते? कोई तरीका होता है क्या इसमें? आई डोंट नो। रखने जाओगे तुम सी रखने जाओगे, तुम सी रखने जाओगे, उसके लिए तुम्हारे पास में दो चॉइसेस है, इस टाइप से आप निकलता था, राइट? राइट 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 राइट। वही, फिर ये थ्री कैसे हो गया? क्योंकि वेट अ सेकंड, Q1 जो रहेगा वो थ्री थोड़ी ना रहेगा, वो सिर्फ वन रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हें ए से स्टार्ट करना है, एंड दैट मीन्स इट्स जस्ट 2 पावर n माइनस 1। ऑफ कोर्स, लाइक लुक एट दिस, तुम्हारे पास में n लेटर्स है, जब तुम पहला लेटर प्लेस करोगे उसके बाद जो दूसरा लेटर रहेगा उसके लिए तुम्हारे पास में दो चॉइसेस रहेगी, फिर अगले लेटर के लिए तुम्हारे पास में दो चॉइसेस रहेगी, फिर या इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग। So first 2 power n minus 1। So similarly for Pn, मतलब अगर तुम randomly start करते हो तो फिर वो हो जाएगा तुम्हारे पास तीन choices है into 2 power n minus 1। Of course that is our Pn, right? The number of three-digit numbers with start with at least with what? नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ी लगा था। फोर्थ हो गया, या राइट? तो वो जो Pn है that's just 384। So 2 power n minus 1 is 1, 2 और फिर 24 के लिए 8, which is 2 power 7 I think, because 2 power 6 is 64, and then yeah, so n minus 1 is 7 and n should be 8. Well, if n is 8, so fifth is 8. Okay, next sixth. Okay, sixth is 50 college teachers are surveyed as their possession of colors TV. What? As to their possession of color TV, VCR, and tape recorder, one of them, of them 22 own color TV, 15 own VCR, and 15 own tape recorders। ठीक है,
9 of these college teachers own exactly 2 items out of color. तो अगर मैं इसका ठीक है तो ओके 22 ओन टीवी, ये टीवी है. 15 own VCR, 14 own tape recorders, right? 9 of these college teachers also own exactly 2 items out of color TV, VCR and tape recorder. Okay, 9 of these exactly. तो ये जो इतना पूरा मिला के जो किया है that is 9. Okay, except ये चीज नहीं. हाँ right. How many of 50 college teachers own none of the 3? Oh, तो ये एक यूनिवर्सल सेट में भी आ जाएगा. सो बेसिकली अपने को ये तीनों सेट्स का यूनियन निकालना है. दैट मेक्स सेंस, राइट? ओके कूल. हाउ वुड यू डू इट? तो मैं ये चीज पता है कि ये एरिया कितना है, ये एरिया मतलब कितना है, उनका सम कितना है वो तुम्हें पता है. यू नो कि इसमें 22 थे, इसमें 14 थे, इसमें 15 थे. ओके wants all 3. Wait, what? Sorry. Yeah, one of these own exactly 2 items out of TV, VCR and tape recorder, and one college teacher own exactly all 3. So ये जो है सिर्फ एक ही इंसान है. How many out of how many of 50 college teachers own none of the 3? Okay, so जो अपन 27 plus 14 plus 15 करेंगे, 27 plus 14 plus 15, that will be, so let's say ये x y z है, then this will just be what 20, और of course ये बचा हुआ पार्ट रहेगा. तो फिर 27 में तुमने x को कितने बार काउंट किया? एक बार. तुमने y को भी एक बार काउंट किया. तुमने 1 को भी एक बार काउंट किया, राइट? फिर 14 में तुमने x को काउंट किया, z को एक बार काउंट किया, 1 को एक बार काउंट किया. तो दो इन तीनों में मैं -1 कर डालू तो फिर तुम ये काउंट नहीं कर रहे हो. तो फिर ये सिर्फ तुम 2 बार x काउंट कर रहे हो, 2 बार y काउंट कर रहे हो, 2 बार z काउंट कर रहे हो. सो ये जो है ये 2 times of 9 होना चाहिए. Is that the way it is? No, wait. Why should it be 2 times of 9? 9. You should गड़बड़ इसमें. Because 22. Okay. कुछ तो भी अमाउंट ये ओन कर रहा है. 22 minus 1. That is just this much of the stuff. Okay, that plus that. तो नहीं सॉरी हाँ ये 2 times of x plus y plus z है इसमें, बट साथ में ये पूरा तो है ना, ऑफ कोर्स. सो या 2 times of that. तो अगर मैं सिर्फ माइनस x माइनस y माइनस z कर डालूं, तो फॉर एग्जाम्पल 22 सॉरी 20 हाँ 22 है ना, 22 माइनस 1 माइनस x मतलब कि सिर्फ इतना पोर्शन, फिर 15 माइनस 1 माइनस y मतलब सिर्फ इतना पोर्शन. सो लेट्स कलर दिस. पहले तुमने इतना पोर्शन लिया, फिर या उसके बाद में तुमने इतना पोर्शन लिया साथ में, और फिर बाद में तुमने इतना पोर्शन लिया. तो इसमें सब कुछ कवर हो गया एक्सेप्ट ये 1 जो है वो कवर नहीं है. गॉट इट. सो दिस थिंग जो पूरा मिला के रहेगा प्लस 1, दैट वुड नाउ कवर एवरीथिंग, राइट? ये पूरा सेट इन लोगों ने कवर कर लिया. और ऑफ कोर्स x y z इज जस्ट 9. तो ये कैंसिल 22 प्लस 14 प्लस 15 माइनस 9 माइनस ओके दैट्स जस्ट -11. ये अपना पूरा यूनियन रहेगा विच इज 11 प्लस 19 विच 31. क्या कर रहा हूँ मैं यार आज? 30. ओके. How many of the 50 college teachers? So total 50 थे, तो 30 ओन करते कुछ ना कुछ, 20 नहीं करते. So 20. ठीक, कभी कभी वेन डायग्राम काम में आती है, राइट? इसको डायरेक्टली एक्सक्लूजन से भी कर सकते थे ना अपन इसको. A road network as shown in the figure connects 4 cities. In how many ways can you start from any city say A and come back to it without traveling on the same road?
मोर देन वंस, राइट। तो तुम वो लूप्स बना, यार ये ग्राफ थ्योरी में था क्या शायद से, हाँ। तुम इसमें लूप्स क्रिएट करना चाहते हो, एंड इन हाउ मेनी वेज कैन यू यूज। ये तो बहुत लाइक ये छोटा सा ही लग रहा है, तो फिर शायद सिंपल होगा। तो फ्रॉम एनी सिटी, यू नो लाइक अगर तुम इसको 4 डायमेंशनली देखो, सॉरी 4 डायमेंशन क्या बोल रहा हूँ, 3 डायमेंशनली देखो, तो तुम इसको एज अ टेट्राहेड्रॉन भी इमेजिन कर सकते हो, और ये सेम चीज रहेगी। तो फिर बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि ए बी सी और डी, ये तीनों, सॉरी ये चारों यूनिक नहीं है, ये लाइक सारे के सारे बहुत सिमेट्रिक है। तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, काउंट करना, सेम चीज मिलेगी तुम्हें। सो लेट्स जस्ट गो फॉर ए, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर डालेंगे बाय 4 to any city and come back to it without traveling on the same road more than once. राइट। सो ए से अगर लेट से तुम बी पे जाते हो, फिर वहां से तुम्हारे पास में दो चॉइस, जैसे कि या तुम डी पे जा सकते हो या फिर तुम सी पे जा सकते हो, तुम ए पे वापस नहीं जा सकते हो। तो फिर तुम्हारे पास में पहला बी डी सी, इनमें से 3 चॉइसेस, फिर 3 इंटू पहले 3 चॉइसेस, कौन से पॉइंट पे तुम्हें पहले जाना है। ओके, फिर उसके बाद में तुम एक पॉइंट पे पहुंच गए, वहां से तुम वापिस तो नहीं आ सकते, पर तुम दो दूसरी जगह पे जा सकते हो। तो फिर दैट टाइम्स 2, राइट। फिर दैट टाइम्स, सो अगर तुम डी पे पहुंच गए, तुम ए पे वापस जा सकते हो, राइट। या तुम ए पे वापस जा सकते हो, उसके लिए तो एक ही तरीका होता है। अब अगर तुम ए पे नहीं जाते हो वापस, तो तुम आगे सी पे जाते हो, राइट। तो फिर प्लस, उसके लिए भी एक ही तरीका है। तुम वापस बी पे तो नहीं जा सकते हो, तुम ए पे जाना तुमने ऑलरेडी काउंट कर दिया, तो फिर तुम सिर्फ सी पे और जा सकते हो, राइट। अभी तक कुछ भी क्रॉस नहीं हुआ है यहाँ पे। तुम सी से वापस बी पे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर तुम्हें वापस, या क्योंकि ये दोनों पाथ्स ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। देन देयर इज ओनली वन वे कि तुम ए पे जाओ, राइट। सो बी डी सी ए, बी से ये एक और चीज हो सकती है, या जस्ट दिस थिंग, राइट। दोनों पाथ्स तुम्हें सेम चीज करवा के देंगे। गॉट इट, आई थिंक दिस मेक सेंस, राइट। तो हाँ, फिर ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, so 7th का 12 होपफुली। नेक्स्ट 8th, there are 6 boxes numbered 1 2 till 6. Okay, each box is to be filled with either filled up either with a red or a green ball in such a way that 6 boxes, 1 2 3 4 5 6, each box is to be filled up either with a red or a green ball. Okay, like ये red होता है, green होता है, so on. One box contains a green ball. At least one box contains a green ball, and the boxes containing green balls are consecutive. Wait, what? तो फिर, oh, okay, boxes containing the green boxes balls are consecutive. At least one contains green, और ये जो boxes रहेंगे वो consecutive होने चाहिए। Ah, okay, this is weird. So let's start with say just one green ball, then बाकी जो सारे हैं वो सिर्फ रेड रहेंगे। तो ऐसे कितने तरह से तुम कर सकते हो। यहाँ पे कितने टोटल बॉल, कितने बॉक्सेस है, 6, राइट। 6 तरह से तुम ऐसा कर सकते हो। फिर प्लस अगर तुम्हारे पास में 2 ग्रीन, तुम्हें सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है, बाद में बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। हाँ वो ठीक है कि तुम्हें बहुत सारे ग्रीन रखते तो फिर स्टार्टिंग पोजीशन कम हो जाती है। सो ठीक है, तुम 2 रखते तो फिर सिर्फ 5 प्लस, राइट। ये तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन सिर्फ 5 तक लिमिट हो जाएगी। लास्ट वाला जो है वो तुम ऐसे रखोगे, तो स्टार्टिंग पोजीशन सिर्फ 5 रहेगी। फिर उसके बाद में 4, फिर 3, फिर 2, यू गेट इट व्हाट आई एम डूइंग। फिर 1 फाइनली, जब तुम सिर्फ यही से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। 5 के 5, सॉरी 6 के 6 ग्रीन हो जाएंगे। At least one box contains a green ball and box containing green balls are consecutive. Yeah, of course. Got it. So it's just this thing, यानी कि क्या 7 into 6 upon 2 basically. So 21. Okay, 9th. The least value of the positive integer n for which this is not an integer. यार ये तो नंबर थ्योरी का आ गया, ये कहाँ से आखिर, ठीक है। Positive integer n for which this is not an integer. So
ओके 100 1000 फैक्टोरियल गॉट इट सो हाँ 1000 तक राइट इंक्लूसिव कितने 13 के मल्टीपल्स हैं दैट जस्ट 100 अपॉन सॉरी 1000 अपॉन 13 की जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू आती होगी उसका फ्लोर फंक्शन प्लस सारे ने 13 के मल्टीपल्स देख लिए कितने इसमें से 13 स्क्वायर के मल्टीपल्स हैं अपने सारे 13 के फैक्टर्स उनमें से उठा लिए अब जो बचे हुए 13 के फैक्टर्स है जो कि 13 स्क्वायर 13 क्यूब इस इनके मल्टीपल्स में रहेंगे राइट 13 स्क्वायर में बचे हुए 1 13 का फैक्टर रहेगा 13 क्यूब के मल्टीपल्स में दो 13 के फैक्टर्स बचे रहेंगे सो ऑन राइट तो प्लस 1000 अपॉन 13 स्क्वायर इसका फ्लोर फंक्शन एंड सो ऑन राइट जस्ट कीप ऑन गोइंग तो हाँ तुम जस्ट करते जाओगे ये और अपने को क्या निकालना कि ये जो चीज है the least value of n for which this is not an integer तो अपन निकाल सकते कि 1000 फैक्टोरियल इस ये में इसमें लाइक कितने 13 के एक्चुअल में फैक्टर्स आते हैं और वंस तुम वो निकाल लेते तो उससे n को इक्वेट कर डालोगे उससे बड़ा n रहेगा तो हाँ या फिर अपने को लीस्ट वैल्यू क्यों चाहिए फिर फॉर विच दिस इज नॉट एन इंटीजर अच्छा लिखिए तो फिर वो n प्लस 1 जो अपने को n मिलेगा वो चीज प्लस 1 cool it isn't that hard so let's do it 1000 divided by 13 क्या 7 yes 91 I think that is 9 90 so let's go for 6 मतलब 8 1 का add on 6 is just 78 I think so 2 और फिर 1 like yeah ये नहीं होता है तो फिर पॉइंट समथिंग 76 बेसिकली फ्लोर फंक्शन रहेगा 76 प्लस फिर 13 स्क्वायर से डिवाइड करो राइट इसको राइट सो अपन इसको ऑलरेडी लिख चुके ना कि 76 टाइम्स 13 प्लस 12 राइट इस टाइप से अपन इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं फिर इसको 13 से डिवाइड किया या ये 1000 है देन डिवाइड दिस बाय 13 स्क्वायर सो उस वो बेसिकली ये रहेगा 12 अपॉन 13 स्क्वायर 76 अपॉन 13 स्क्वायर सॉरी जस्ट 13 नॉट 13 स्क्वायर सो 76 को फिर तुम 13 से डिवाइड करो तो क्या आएगा यार ये तो थोड़ा सा वो नंबर सिस्टम टाइप का हो गया बट लेट्स डू इट 78 is just 6 times of that so 5 I think राइट फिर तुम 5 को 13 से डिवाइड करोगे वापस वो तो होता ही नहीं तू ऑलरेडी सी वजह तो फिर ठीक है ना सिर्फ 13 स्क्वायर तक ही इसमें रहेगा सो 76 प्लस तुमने इसको डिवाइड करके 5 आ जाएगा राइट 65 श्योर बाकी जो बची हुई चीज़ें रहेगी वो नहीं रहेगी सारे पॉइंट में आएगी और क्या क्या still just for surety I think we should try doing 1000 upon 169 but यार ये प्रॉपर नहीं है क्या मतलब this is what 5 plus so 65 that would be 9 upon 13 plus 12 upon 13 square like that yes. so ये जो चीज़ है ये किसी भी तरह से 1 upon यानी ऑब्वियसली ये 1 upon 13 से छोटी है then that just means कि हाँ ये जो पूरा है ये फ्रैक्शनल पार्ट में आ गया इसमें से कुछ भी इंटीजर्स नहीं निकाल सकते अपन it's just कि 5 फाइनली आएगा then that just like 81 फैक्टर्स है 13 की इसमें तो फिर 82 फाइनल n रहेगा जो कि इससे बड़ा है so there we go 82 ये नेक्स्ट बट ये कॉम्बिनेटर सा नहीं था ये कुछ और था लेट्स गो टू 10th the least value of positive integer n for ये तो अपन कर चुके ना सर ये 9 था let's go to 10th consider the lines this okay x equal to k y equal to k is one of these sets number of non-congruent rectangles whose sides are along these lines so this graph so once start कर रहे हैं अपन x equal to 1 x equal to 2 x equal to 3 चलते जाओ ठीक है यहाँ पे 9 ऐसे रहेंगे और जो x equal to 0 है अपने कंसिडर नहीं करना है तो फिर ठीक है तुम सिर्फ 9 स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस के बारे में सोचो और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस का सोचो नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स सो एक रेक्टेंगल कैसे क्रिएट होता है
तुम्हें मतलब इस केस में वही क्वेश्चन है जो पैराग्राम काउंटिंग का क्वेश्चन था, उस टाइप का ही है। तुम्हें दो वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सो वो करने के लिए 9c2 तरह से, और जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो 9c2 वंस अगेन 90 फैक्टोरियल बेसिकली, नॉट दैट हार्ड। 9 to 8 upon 2 मतलब ये 4 क्या है, 36 का स्क्वायर, स्क्वायर इट्स लाइक 6 power 4 whatever, 36 into 36 करते हैं। सो ये तो ऑब्वियसली लाइक 6 3 कैरी डाउन 82 1 6 रहता है, फिर भी 0 इसका आधा, मतलब कि 108 should make sense. So it is 6 9 1 1 2 9 6. Okay, wait, what a second, non-congruent rectangles, why? The sides are along these sides, but non-congruent rectangles यानी कैसे कैसे, क्या बोलना चाहते तुम? बट अब हमने जो अभी काउंट किया उसमें तो बहुत सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स रहेंगे, तो सॉरी कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स रहेंगे जिसकी प्लेसमेंट अलग अलग है। तो नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स यानी क्या बोल रहे हो? आई डोंट नो तुम क्या, क्योंकि उस टाइप से तो फिर ये सिर्फ ऐसा होगा कि तुम्हें लेंथ ब्रेथ सिलेक्ट करनी है और वो रेक्टेंगल को इधर भी प्लेस कर देना है, दैट्स इट। वो तो अपन हजारों तरह से कर सकते हैं, राइट? या साइड्स आर अलोंग दीस लाइन, व्हाटएवर, मैं जस्ट ये आंसर सबमिट कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझा कि तुम क्या बोलना चाहते हो। सो 10th is just 1296. 11th, number of representations of the number this as a product of two factors. राइट, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स अपॉन टू, एक्सेप्ट अगर ये स्क्वायर है तो फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स -1/2 +1, वो सारी चीज। तो ठीक है ना, क्या है ये, इसके पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो यार, ये बहुत लंबा है। 7056, क्या 4 का मल्टीपल दिख रहा है शायद ये ऑफ कोर्स इट्स जस्ट व्हाट 2 स्क्वायर्ड इनटू 1, फिर 30 के लिए 7 और फिर 25, सो 624 16, it's 4 like that, अभी भी मल्टीपल है तो फिर 2 power 4 into, in fact let's see 8 का भी मल्टीपल है, I don't know। so पहले तो 4 16, फिर आप 16 के लिए 4, फिर इसके लिए 1 4 4 1, अब ये 3 का मल्टीपल है, इनफैक्ट 9 का मल्टीपल है, सो 2 power 4 into 3 स्क्वायर into प्लस एक स्क्वायर ना हो, अगर स्क्वायर है तो फिर हो गया, मतलब बहुत ही ठीक है। तो फिर 3 इसमें से 9 हटा दिया, इट्स जस्ट 36 के लिए 4 एंड 81 के लिए 9। अरे यार ये है ही स्क्वायर, इन लोगों को बहुत ही एकदम ठीक है। तो कोई तो भी इंसान इसमें गलत भी कर सकता था, बट एटलीस्ट सबको तो पता है कि कैसा होता है, इसलिए किया। सो इसकी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने रहेंगे? सो एक डिवाइजर किस टाइप से आता है, उसका फॉर्म 2 पावर k 3 पावर k सॉरी के एल यूज कर लेते हैं, और 7 पावर m रहेगा जिसमें के एल एम जो है वो होल नंबर्स है, राइट? और हर के एल एम इस ऑर्डर पेयर के लिए तुम्हें एक डिवाइजर मिलेगा, यूनिक डिवाइजर। तो कितने ऐसे हो सकते हैं? ऑफकोर्स के लिए तुम 0 से 4 तक जा सकते हो, तो फिर वो 5 इंटू एल के लिए तुम 0 से 2 जा सकते हो, तो फिर 3 इंटू 3 विच इज 9 to 5, right? Yeah, 9 into 45 divisors है, which is basically what 44 plus 1, which is basically 2 into 22 plus 1। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये जो 1 रहेगा इसका स्क्वायर रूट रहेगा, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और उसका कोई क्या मतलब, उसका जो पार्टनर रहेगा वो खुद ही है, तो फिर इसको अपन या पेयर्स में नहीं गिन, वो एक ही बार गिनेंगे अपन, राइट? तो बेसिकली 22 plus 1 23 पेयर्स बन सकती है, राइट? क्योंकि हर डिवाइजर का कोई और डिवाइजर पार्टनर रहेगा, सो दैट वो मल्टीप्लाई होके सेम नंबर 705 से कितने होते, एक्सेप्ट वो स्क्वायर रूट जो रहेगा वो। नंबर ऑफ 3 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ this thing, right? Yeah, like that's how it should be. Number of 3 element subsets of this thing in which the least element is 3 or the greater element is 7। 3 element subset इस चीज के least element is 3, okay, or the greatest element is 7।
ठीक है, तो कौन से सबसेट्स नहीं चलेंगे जिसमें छोटा से सबसे छोटा एलिमेंट 3 ना हो और सबसे बड़ा एलिमेंट 7 ना हो, उसके अलावा सब कुछ चलेगा, राइट? तो सबसे छोटा 3 ना हो, सबसे बड़ा 7 ना हो, ओके। अच्छा, लीस्ट एलिमेंट, राइट? तो 1 और 2 तुमने अगर ले लिया तो फिर वो, राइट, ग्रेटेस्ट इज नॉट 7। तो ऐसा कोई भी सेट जो कि 1 और 2 में से कोई भी एक नंबर को रखा हुआ रहे और 7 से कोई भी एक बड़ा नंबर इस एलिमेंट में रहे, सॉरी उस सेट में रहे, वो नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ चलेगा, राइट? क्योंकि अगर 1 और 2 में से कोई भी नहीं है देन ऑफ कोर्स, नहीं यार, बट अगर 3 नहीं है पहली बात, तब क्या करोगे, राइट? ओके ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें, सॉरी, नंबर ऑफ सेट जिसमें 3 जो है, दैट इज द लीस्ट एलिमेंट। कैसे निकालोगे? 3 रखोगे और जो बाकी बचे हुए रहेंगे 4 5 6, उनमें से तुम सिलेक्ट करोगे, तो वो बेसिकली 2 पावर 4 टू n कितने नंबर्स होते हैं? तुमने 3 हटा दी तो फिर n माइनस 3 नंबर्स, तो 2 पावर n माइनस 3 तरह से तुम इस टाइप का सेट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हाँ वो या तो है या तो नहीं है इस सेट में। फिर अगर तुम 7 को ग्रेटेस्ट कंसिडर करते हो तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से तुम एलिमेंट्स चूज कर सकते हो, इट विल वर्क। सो प्लस 2 पावर 6, ओके। ये एडिशन एक्चुअली फेक है क्योंकि इसमें अपन ने एक चीज को डबल काउंट किया है, जिसमें तुम्हारे 3 से स्टार्ट हो रहे और 7 पे एंड हो रहे, वो अपन ने डबल काउंट कर दिया, राइट? तो वैसे कितने हैं कि तुम 3 से स्टार्ट कर रहे हो, 7 पे एंड कर रहे हो, तो फिर 4 5 6, ये 3 जो है वो, या वो हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, फर्क नहीं पड़ता। वंस अगेन जस्ट 2 पावर 3, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये अपन ने डबल काउंट किया, दिस शुड बी द थिंग, राइट? और बोला है कि ये जो चीज है ये 33 है, so 2 power n minus 3 plus 2 power 6 is 3, like 8 squared, 64, 64 minus 8 is equal to 3, but how? No, it doesn't make sense. और कंडीशन है ना इसमें, सो 33, सॉरी मुझे 3 क्यों लगाई, स्टिल वो नहीं जम रहा है क्योंकि, राइट? तो अगर n 6 से बड़ा रहा तो ऑलरेडी जिसमें 7 बड़ा है वो कितने सेट्स हो सकते हैं अपने पास, राइट? एटलीस्ट 2 पावर 6 हो गए, एग्जैक्टली उतनी होगा अगर n 7 से बड़ा है तो उतने ही सेट होते हैं, बट 2 पावर 6 जो है वो 64 है, एंड ऑफकोर्स उससे ज्यादा ही सेट्स होने वाले क्योंकि फिर वो अगर n से बड़ा तो, हाँ, that doesn't make sense. So yeah, what should have, wait, अच्छा 3 element subsets, that got it. तो फिर ये पूरा गलत है, मैं सिर्फ सबसेट की बात कर रहा था, मैं 3 एलिमेंट सबसेट की बात नहीं कर रहा था अभी तक। वंस अगेन लेट्स डू इट। सबसे छोटा 3 चाहिए अपने को, तो फिर इनमें से कोई भी अपने को 2 चूज करने हैं, राइट? तो 2 प्लेसेस चूज करने हैं बेसिकली, देन इट्स जस्ट व्हाट, कितने बचे हुए, n माइनस 3, n माइनस 3 C2, राइट? फिर प्लस अगर तुम 7 से बढ़ा देते तो फिर 1 2 3 4 5 6 में से तुम्हें 2 चूज करने हैं बचे हुए, देन दैट्स जस्ट 6C2, देन माइनस 3 सबसे छोटा है, 7 सबसे बड़ा है, बीच में का कौन सा है, 4 5 6 इनमें से कोई भी एक, 3 तरह से कर सकते हो, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 33, ये बोलना चाहते थे ये लोग। फाइन, तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अपॉन 2, फिर 62 के लिए क्या, 6 इंटू 5 अपॉन 2 यानी 15 minus 3 equal to that, just equal to 36, so ये हो जाएगा equal to 21, so minus 3 into minus 4 is equal to 42, 42 is basically 6 into 7, तो ये 6 रहेगा, ये 7 रहेगा क्योंकि छोटा है, so n minus 4 is 6, n should be 10, value of n is 10, so 12 का 10, got it। क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था मुझे सही से, ठीक है।
let's do 13th, right? A point P is at a distance of 12 centimeter from the center of circle of radius 13 centimeter. Okay, distance from center of circle given, radius is given, the number of chords of the circle ड्रॉ करो पहले इसको. पॉइंट P ये सेंटर है, इसका रेडियस 13 है, इसका डिस्टेंस 12. Okay, number of chords of the circle passing through the point P which have integral lengths. Oh, okay, which have integral lengths. It should pass through P, of course. अब हम पावर ऑफ पॉइंट यूज कर सकते हैं. So let's say कि ये x और y है, then if x times y is equal to what, 12 square minus 3 square, इसका negative in this case. So yeah, 12 square minus 13 square, which is 13 minus 12. 13 square minus 12 square, that is 25, right? अगर x y 25 है, then it's a good thing. Or number of chords of circle passing to P and which have integer lengths, right? So first of all, अगर length integer है, then can it be कि x और y integers ना हो? Actually हो सकता है ऐसा, right? Yeah, it's not that. Wait a second, अगर length integer है, so x plus y belongs to integers, then of course इनका जो square रहेगा, oh god, बहुत complicated. Of course then x is just 25 upon y, so 25 upon y plus y, that belongs to some kind of, yeah, that's just some integer. अगर y integer नहीं रहा तो भी चल सकता है ना यार, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलेगा, राइट? मतलब आई डोंट नो, मुझे सोचने दो. हो सकता है ऐसा, हो सकता है, इट्स नॉट कि ऐसा नहीं हुआ, बट ये तो बोले कि एक्स वाई मल्टीप्लाई और के 25 पहले. ओके, थिंक अबाउट इट. अगर इस चीज को इंटीजर होना है, एटलीस्ट इसको रैशनल होना है, तो एक ही तरीका है कि y भी रैशनल हो. या बिकॉज नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है यार. मुझे पता है कि अगर वो इरेशनल रहे तब भी हो सकता है. सो दिस इज वेरी बैड. हाउ कैन आई इवन डू दिस थिंग? क्योंकि दिस इज नॉट गुड. डायरेक्टली यहां से यहां जाने का कोई तरीका नहीं है. अपने को ये भी पता कि x और y रैशनल है कि इरेशनल. लाइक फॉर एग्जांपल, यू नो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 into square root of 5 minus 1, that's just a rational number, right? Yeah. Okay, नहीं, wait. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि x और x plus y, तो हाँ, वो भी हो सकता है कि वो irrational हो, still काम कर रहे हो or something. Basically what we're saying is like ये x square minus, let's say इस चीज को मैं m बोल देता हूँ, तो x square minus mx plus 25 equal to 0. इसके जो रूट्स रह गए वो रैशनल हो सकते, नहीं हो सकते, फर्क नहीं पड़ता. बट या दे जस्ट ऐड टू m. तो राइट, ऐसे कितने हो सकते हैं? लॉट ऑफ देम. इनफैक्ट जस्ट तुम्हारा एक ही रहेगा कि अगर तुम्हें ऐसे दो रूट्स मिलने चाहिए, then this equivalent must be positive. Like this thing should be positive, so m should be bigger than 10, right? m जो है वो 11 हो सकता है, वो 12 हो सकता है, या वो कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है? It can go till diameter basically, so diameter is just 26 पे जाएगा, so फिर m can go all the way till 26. It goes from 11 till 26. All of them give good solutions क्योंकि quadratic formula, right, वो अपने आप काम करेगा. It will give us these solutions. We just want a number of chords so that this happens. m जो है वो just gives the length, and wait a second, m can go till, okay, so वो 11 to, ठीक है, वो 11 to 26 जाता है, got it. But the problem is कि एक m in fact कई बार दो chords दे सकता है, right? तो 26 अगर वो नहीं है, then that m will give 2 chords. So 25 तक जितने भी आए, this is what, like 1 till
25 तक यानी कि 15, और फिर बचा हुआ जो 26 है वो सिर्फ एक ही देगा, और ये जो बचे हुए इनफैक्ट ये 30 देगी, सो फिर 31 कार्ड्स हो सकते हैं आई थिंक. दिस वाज वियर्ड. सो या इवन ये इंटीजर्स हो जरूरी नहीं है, ये इरेशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ओके नेक्स्ट 14th. This expression value of r is okay equals ncr. या सो बेसिकली कैसा है कि तुमने एक 40 का बड़ा ग्रुप था, उसको तुमने 20 ग्रुप में स्प्लिट कर दिया, उसको तुम एक नहीं क्या 20C0 20C1 20C1 20C2 नहीं 20C, मैं इसको अलग तरह से लिखूंगा 20C0 20C19 20C1 20C18 so on. तो तुम देख सकते हो कि 19 plus 0 goes to 19 और 18 plus 1 is 19 and so on. 20C20 is basically just 20C0. So yeah, तो जैसा है कि तुमने 40 का ग्रुप को दो 20 ग्रुप से ब्रेक किया, अब तुम सिलेक्ट कर सकते हो इन 40 ग्रुप में से कितने 19 लोगों को. तो कैसे करोगे, पहले ग्रुप में 0, फिर दूसरे ग्रुप में 19, फिर पहले ग्रुप में से तुम एक सिलेक्ट करोगे, दूसरे ग्रुप में से 18 एंड सो ऑन. तो वही सेम चीज यहाँ पे की इन लोगों ने. इट्स जस्ट ऑब्वियस, इट्स जस्ट 40C19. सो हाँ 40 upon 2 is 20 what? Oh okay, so 40C19 को अपन लिख सकते हैं 40C21, right? तो R21 because it's bigger than 20. Right? The value of R is just 21, sure. Okay, this wasn't that bad. इस आइडेंटिटी कुछ नहीं बोलते भी, मैं इसका नाम भूल गया, जो भी होगा. 100 management students who read at least one of the 3 business magazines are surveyed to study the relationship pattern. It is found that 80 read Business India, 50 read Business World, 30 read. तो total strength 100 है. 80 Business India read करते हैं, 80 Business World, 80 Business Today. 5 students read all 3 magazines. How many read exactly 2 magazines? Okay, got it. यार ये थोड़ा सा previous question जैसे ही हो गया. Right. So how many read exactly 2 magazines? Got it. तो ठीक है ना, क्या 80 plus 50 plus 30 that is 160 minus जो तो या लाइक ये टोटल थी बट माइनस तुमने जो ओवर काउंट किया, मतलब हाँ तो उसमें क्या रहेगा x प्लस कितने कितने तीनों रीड करते थे, 5 स्टूडेंट्स रीड ऑल. ओके सो x माइनस 5 minus y plus 5 सेट के 3 आएंगे प्लस, राइट. सो तुम अगर ओवरलैप देखोगे तो वो चीज 3 बार काउंट हो रही है, तुमने इस टाइप से किया तो अब ये तुमने 3 बार हटा दिया, राइट. तो अब उसमें एक बार भी नहीं है, तुम्हें एक बार ऐड करना पड़ेगा, प्लस 5 लाइक दैट. तो -15 plus 5 is -10. So basically 150 minus of x plus y plus z, that is the total number of students. That's 100, right? क्योंकि तुम लोग कहा 100 students हैं, right? Assuming कि ऐसे students नहीं है जो कि कुछ भी नहीं रीड करते, ठीक है, तो फिर 50 is just x plus y plus z. So वही अपने को आंसर देना है यहाँ पे. x y z ऑफ कोर्स जो अपने को स्टूडेंट्स चाहिए जो कि 2 मैगजीन्स रीड करते हैं एग्जैक्टली वो है. Then yeah, this is 50. Okay, ये टाइप के क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये मुझे करते आएंगे. 2 classrooms A and B having capacity of 25 and n-25 seats respectively. Okay, A and denotes the number of possible seating arrangements of room A where n students are to be seated in 3 rooms. What? 25 or n-25 seats. Okay. Of room A only. And students are seated in these rooms. Okay, got it. Starting from room A, which is to be filled up to its full capacity. Okay. So total तुम्हारे पास में कितने हैं? Total तुम्हारे पास में n seats है, n students है. पहले जो 25 seats है उनमें सारे students fill करोगे. To be filled up to full capacity if an minus an minus 1 equal to 25. Okay.
The value of n is an is what? Seriously? So बेसिकली क्या है कि तुम इन n स्टूडेंट्स में से 25 इस रूम में भरना चाहते हो, और क्या है? और कुछ थोड़ी नहीं इसमें। तो वो करने की तो कितने तरीकों के n इंटू n माइनस वन ऑल द वे टिल n माइनस 24, राइट? क्योंकि इतने बेसिकली 25 नंबर्स रहेंगे, सो या हर सीट के लिए ऐसे चॉइसेस रहेंगे तुम्हारे पास में, एंड फिर n माइनस 4 करते जाओ। ऑफ रूम ए ओनली, राइट? तुम बी का इसमें कोई मेंशन भी नहीं कर रहे हो, एंड स्टूडेंट्स आर टू बी सीटेड इन दिस रूम स्टार्टिंग ए। तो क्या तुम जो बी में हो रहा है उसको तुम देख भी रहे हो यार कि नहीं देख रहे हो? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हाँ उससे उस पे आंसर डिपेंड करता है तुम्हारा। लेट्स जस्ट से कि ठीक है ये नंबर था एन, देन फाइन, व्हाट्स दिस? इट्स जस्ट n फैक्टोरियल अपॉन what? n minus 25 factorial. Okay, and this minus n minus 1 factorial upon n minus 26 factorial. This thing is equal to 25 factorial times 4nc25. Wait, what? Seriously? So 49c25. Wait, why 49c25? I don't get it. Oh, so okay, I get it. So 49c25 is what? It's like 49p25. Basically, ऐसा बोलो ना. Because seriously, it's just 49 factorial upon 49 minus 25 factorial. It's 49p25. हाँ, बस बहुत गंदी तरह से इन लोगों ने लिखा, but मतलब से. So yeah, then the value of n is इसमें से कुछ मुझे फैक्टर चीजें करनी पड़ेगी. So just n upon n minus 25 into, obviously ये बड़ा रहेगा इससे, then it's just 1 minus, okay, it should be n minus 1 factorial upon n minus 25 like that. Then it's just what? N minus 1 factorial अपन कॉमन निकाल चुके हैं, n minus, अगर ये बड़ा है तो मुझे ये फैक्टर ठीक है कर लो क्या जा रहा है. तो दिस विल बी n minus 25 बेसिकली. Cool, so ये गया this is 25 equal to this thing. So what is this? It's just n minus 1 factorial upon n minus 25 factorial. That times 25 is this quantity. Okay. Seriously, what is this? It's just like 49 factorial upon 49 minus 26. No, minus 25 factorial, like that. Sure. और यहाँ पे सेम काइंड ऑफ चीज है. आई गेस कि n शायद से 49 है, क्योंकि then this thing is just that's just 25 like. यहाँ पे 2 का थोड़ा सा automatic है, but other than that it's not that कि ये सही नहीं है. Okay, क्या गलत कर रहे हैं हम? That's right. It's gotta be like that. So if n was 49, then this will be 48 over there. अपने को फिर 49 लगता है, but अपने से 49 नहीं है. Come on, seriously. That is n minus 25 for sure. और अगर n minus 1 factorial कॉमन लेते तो फिर that's just n over there. 25 into n minus 1 factorial upon n minus 25 factorial. So that. Seriously, वही तो है. और क्या है इसमें? Just that. So, ठीक है ना, फिर कर लेते इसको प्रॉपर इक्वेशन जैसे लिखेंगे. So what was this? It was just 25 into n minus 1 factorial upon n minus 25 factorial. This thing was equal to 25 factorial times 49c25. Oh, which can also be written as 49c24. Okay, मैंने ये नहीं देखा पहले, तो फिर ये 25 गया यहाँ पे 24 हो जाएगा. That's just like 49
P24, basically 49 factorial upon 49 minus 24, which is just 50. Sorry, it's 25 factorial. हाँ तो फिर n 50 होगा because ये 49 हो जाता है और ये 25 हो जाता है, तो n should be 50. Just guesswork. 17. Okay, the number of ways in which this number can be resolved as a product of two factors. Resolved as a product of same kind of thing. So बस prime factorize करो और you will be done. Okay, तो पहले तो ये क्या 10 squared into 1089 like how 10 squared into 9 का multiple है, so 3 squared into 1 to 1 11 squared है, so 10 squared into 3 squared into 11 squared, basically what 2 squared into 5 squared into 3 squared into 11 squared. कितनी तरह से होगा 3 डिवाइसेस कितने basically 3 into 3 into 3 into 3 nice. So क्या 81 divisors, which is basically what 1 plus 2 into 40, so 41 divisor pairs, right? It's all it's just that 41. 18. In math paper, there is a question on match the column in which column A contains 6 entries and each entry of column A corresponds to exactly one of these 6 entries given in column B. Okay. Column A contains 6 entries. Column B contains 6 entries. And each of the entry of A corresponds to exactly one entry of B. Okay. Written randomly. 2 marks are awarded for each correct matching and 1 mark is expected from each incorrect matching. The student having no subjective knowledge decides to match all these 6 entries randomly. Number of ठीक है ना, तो correct matching पे क्या 2 marks and award की, और incorrect matching पे 1 mark deduct किया. Number of ways in which he can answer to get at least 25% marks in the question. So total marks कितने हो जाते थे 6 times 2, so 6 times 2 and then that thing upon 4, so basically 3 marks चाहिए इस बंदे को, समझा? तो कितनी तरह से वो 3 marks ले सकता है? This is very weird. Okay, think about it. Generating functions? Yeah, generating functions in Hollywood. तो नहीं यार, but नहीं तो कितने बचे हुए वो दिखाएगा ही नहीं. Just want number of ways in which this could happen, right? Actually नहीं, काम कर सकता है. So let's go for the first question, like first entry का जो मैच रहेगा वो तुम कितने एंट्रीज में, तो 5 एंट्रीज में, राइट? उसमें से एक जो एंट्री है वो तुम्हें करेक्ट 2 मार्क्स देगी, सो एक एंट्री में तुम्हें 2 मार्क्स मिलने वाले. आई नो अजीब लग रहा होगा तुम स्टार्ट में, बट दिया लगती. और फिर जो बचे हुए एंट्रीज है विच इज जस्ट 5 मोर एंट्रीज, वो तुम्हें -1 मार्क्स देंगे, राइट? फिर ये चीज टाइम्स नेक्स्ट चीज में तुम क्या तुम ऑलरेडी एक तो आंसर कर चुके हो, तो ओके, बट नहीं प्रॉब्लम ऐसी है कि दिस इज नॉट गुड, दिस वॉन्ट वर्क यार, दिस वॉन्ट वर्क. पर अपने को कुछ तो भी करना पड़ेगा ना कि अपन रैंडम मैचेस से फाइनली निकाल सके कि कितने मार्क्स आने वाले. एंड इट या मेबी कोई टाइप का रिकर्शन यूज कर सकते हो, राइट? कोई टाइप का रिकर्शन की किस चीज का रिकर्शन? नंबर ऑफ मार्क्स कितने आने वाले उसका कोई एक पर्टिकुलर मैच पे, या फिर नंबर ऑफ वेज अपने को उसका ही रिकर्शन करना पड़ेगा. तो अपने को क्या सिर्फ 3 मार्क्स चाहिए, दैट इज 2 + 2 - 1, ऐसे 1000 तरह से हो सकता है. तो
ओके सो कोई अच्छा इसमें एनालॉजी नहीं है क्या? कोई अच्छी एनालॉजी क्यों नहीं है? अगर वो सारी मैच करने वाला है तो फिर हर इनकरेक्ट पे उसको नेगेटिव वन मिलेगा, हर करेक्ट पे उसको क्या। तो लेट्स से कि अगर मार्किंग स्कीम थोड़ी सी अलग होती है कि तुम सारे मैच करने वाले वैसे भी, तो हर इनकरेक्ट पे तुम्हें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे, और हर करेक्ट पे तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे, तो भी सेम ही चीज रहती ना, राइट? तो भी सेम ही चीज रहती। तो भी अभी उसको नहीं, अब उसको टोटल कितने चाहिए, अब उसको टोटल अलग चाहिए रहेगा। सो 6 प्लस दैट दैट मीन्स उसको +6 तो अपने आप मिल जाएगी कैसे भी करके, राइट? इनकरेक्ट पे भी तुम्हें अब क्या। सो अब उसको एक्चुअल में कितने मार्क्स चाहिए रहेंगे, उसको चाहिए रहेंगे 9 मार्क्स बेसिकली, आई थिंक सो। बस 3 टाइम्स ऑफ 6 अपॉन, एक्चुअली वो काइंड ऑफ वो इनकरेक्ट है क्योंकि बस थोड़ा सा अजीब है। बट या अगर तुम्हें इस केस में लेट से तुम्हें कितने 2 मार्क्स चाहिए, राइट? तो उस केस में क्योंकि हर क्वेश्चन तुम्हें 1 मार्क एक्स्ट्रा वैसे ही देने वाला है, व्हाट यू एक्चुअली नीड इज जस्ट 9 मार्क्स, राइट? तो इसका अरे यार सच में, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ, सो बेसिकली ये जो बोल रहा है वो ये है कि तुम्हें सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेक्टली मैच करने हैं। वही एक तरीका है कि तुम एक्चुअली में 2 मार्क्स ले सको कि तुम एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस को करेक्टली मैच करो, बिकॉज दैट विल बी लाइक 3 इंटू +2 फिर 6 और फिर -3, सो 3। सिर्फ वही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मतलब मैं प्रूव कर सकता हूँ इनफैक्ट, वैसे तो मैंने x क्वेश्चंस करेक्टली मैच किए, तो देन जस्ट हैव 2x एंड देन प्लस जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैंने वो इनकरेक्टली मैच किए, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 3। सो सॉल्व करो ये, या x इक्वल टू -3। What? Wait, no, that doesn't make sense. अभी नेगेटिव होना चाहिए था, सॉरी। हाँ, तो फिर 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3। मैंने तो सोचा है, ये तो बहुत इजी था। तो फिर ठीक है, तो मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेक्टली मैच करने हैं, राइट? और हर एक का ओके कूल। तो ऐसे कितनी तरह से तुम कर सकते हो। सो तुमने ये 6 क्वेश्चन में से लेट्स से तुमने 3 सिलेक्ट कर ली करेक्टली मैच करने के लिए, सो फिर 63 एंड देन वो करेक्टली मैच होगा। जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस है वो तुम कैसे भी मैच कर सकते हो, बट ये एक्चुअली डिरेंजमेंट जैसा हो जाएगा क्योंकि उनका जो करेक्ट मैचिंग है वो तुम नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि उनमें से एक भी नहीं होना चाहिए, दैट इज लाइक डिरेंजमेंट ऑफ 3, राइट? और डिरेंजमेंट ऑफ 3 कैसे करोगे कि इनिशियली से तुम्हारा ए बी सी था, तुम ऐसे अरेंज करोगे कि वो वापस ए बी सी कभी ना हो, देन सो या मतलब ए और ए मैच ना हो, बी और बी मैच ना हो, लाइक दैट। देन यू कैन राइट इट एज ए बी सी लाइक दिस थिंग, और तुम ए यहाँ पे रख सकते हो, देन इट मस्ट बी कि बी यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा। सिर्फ यही 2 तरह से तुम कर सकते हो। तो फिर या तुम्हारे सिर्फ 2 और तरीके हैं ऐसा करने के। व्हाट इट मैन, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। So D3 is just 2. So it's just what's 63? 6 into 5 into 4 upon 6. This goes so 20 times D3, which is 2. So it's just going to be 40 ways that he can do this thing. Right? So it's got 40 probably. Number of ways in which he can answer to it at least. Yeah, should make sense. Okay, there is an alphabet of k letters, k bigger than or equal to 5. The total number of palindromes, each of 5 letters that can be formed is 729. Alphabet of k letters? You mean a word of k letters? Okay. Okay. The total number of palindromes, each of 5 letters that can be formed is. Wait a second. अच्छा, alphabet of key. Right. So जैसे अपने A B C D till Z, right? कितने 24 26 कुछ लेटर्स रहते हैं। तो अगर उतने नहीं होंगे, लेट्स से 50 लेटर्स रहते, सो Z के आगे कंटिन्यूएशन रहता।
आई थिंक ऐसा बोल रहे हैं लोग. Then the total number of palindromes, each of 5 letters, that can be formed. Right, got it. So 5 letters, right? तो 1 2 3 4 5. ये यहाँ पे तुम्हें चूज करने के कितने तरीके मिलेंगे? K, राइट. फिर ये जो रहेगा वो सेम चीज रहेगी जो भी यहाँ पर है. फिर ये चूज करने के कितने तरीके रहेंगे? K-1, और ये भी सेम चीज बस यहाँ पे रहेगी, और फिर ये चूज करने के लिए K-2. That's it. That's the thing. So yeah, like K into K-1 into K-2. That's number of ways of making these palindromes. Of course, and that's equal to 729. So 729 लिखा हुआ है ना? No wait, K-1 नहीं, तुम इनफैक्ट जो यहाँ पे सिलेक्ट किया वो सेम चीज यहाँ पे भी तो चूज कर सकते हो. तो फिर K cube is 729. Which means that means K is 9 basically. Was yeah 81 times 9 is something like that. So K is 9. Only 9 letters. The value of K is 9. Finally 20. The chess tournament, each participant was supposed to play exactly one game with each of the others. However, two participants withdraw after having played exactly 3 games each. What? Exactly one game with each of the others. Oh, okay. So each of the others. Got it. So सबके मैचेस करने पड़ेंगे. Right. ठीक है. However, two participants, not particles, withdraw after having played exactly 3 games each. ठीक है. But not with each other. Okay, fine. The total number of games played in the tournament was 84. How many participants were there? ठीक है. So let me. So let's say तुम्हारे K participants थे. Then जो 3 participants थे, पहले participant की बात करो तो वो कितने लोगों के साथ में प्ले कर सकता था? K-2, क्योंकि जो बचे हुए 2 पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ उन्होंने गेम नहीं खेल सकता था वो. तो फिर उन K-2 लोगों में से तुम्हें सिर्फ 3 लोगों को चूज करना था. दैट्स द वे फॉर दैट गाय, राइट. और सेम चीज बाकी दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए भी कि वो 2 लोगों के साथ में नहीं खेल सकते, बाकी जो बचे हुए उनमें से 3 लोगों के साथ में खेल सकते हैं. सो कितने तरह से हो सकता है? वेट, व्हाट? यू डोंट वांट दैट एक्चुअली. नहीं, तुम्हें वो नहीं चाहिए. तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ गेम्स चाहिए. तुम्हें वेज नहीं चाहिए. देन या लाइक वो जो 3 पार्टिसिपेंट्स, 3 नहीं, कितने थे? 2 पार्टिसिपेंट्स. वो जो 2 पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों ने एग्जैक्टली 3 गेम खेले. देन ओह ओके, राइट. वो जो 6 गेम्स थे अपने को डबल काउंट नहीं करते ना. राइट, थोड़ा सा समझा यार. ये क्यों होता है कंटिन्यूस? तो थिंक अबाउट इट. पहला जो पार्टिसिपेंट है वो सबके साथ में गेम्स खेलेगा तो इट विल बी हाउ मेनी गेम्स. ये वैसा हो गया कि तुम्हें बॉन्डिंग करनी है 2 एटम्स के बीच में, बट तुम्हें हर बॉन्ड में इसका जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ इसका पार्टिसिपेशन गिनोगे और फिर सबका पार्टिसिपेट इस टाइप से ऐड करोगे तो तुम्हें डबल मिलेगा जो एक्चुअली मिलना चाहिए, क्योंकि हर एटम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा. तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए दोनों एटम्स लगने वाले. दैट काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर. तो इसको एज नोड्स या फिर एज एटम्स सोच सकते हो पार्टिसिपेंट्स को, और फिर गेम्स को एज बॉन्ड्स सोच सकते हो. तो अगर K-2 जो बचे हुए पार्टिसिपेंट्स है वो कितने उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, दैट वुड जस्ट बी K-2 हर पार्टिसिपेंट ने, राइट? बिकॉज नहीं, wait, not K-2, all of them, right? They had to play with all of them. तो फिर K-1 सिर्फ हर K-2 वाले पार्ट्स वो जो 2 नमूने हैं उनको छोड़ के जो K-2 है सबने K-1 गेम्स खेले, राइट? सो K-2 टाइम्स दिस थिंग. इतने इलेक्ट्रॉन्स उन लोगों ने दिए. अब या थोड़ा अजीब लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सुनते हुए, बट यू नो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके? और जो बचे हुए 3 पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? वेट अ सेकेंड.
इनको खेलना सबके साथ में था, बट अगर इन लोगों ने सिर्फ 3 लोगों के साथ में खेला है तो कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स रहे होंगे जो K-1 लोगों के साथ में नहीं खेल पाए, वो सिर्फ K माइनस वो सिर्फ K-3 लोगों के साथ नहीं खेल पाए, तो उन लोगों के अलग काउंट रहे होंगे, राइट? ये तो सही नहीं हुआ। ओके, जस्ट थिंक अबाउट कि जो 3 पार्टिसिपेंट्स है वो छोड़ दो, बाकी जो बचे हुए हैं उन लोगों में कितने मैचेस हुए होंगे? ऑफ कोर्स वो सिर्फ K इंटू K-1/2 मैचेस हुए होंगे, राइट? क्योंकि बेसिकली क्या है, KC2 है, तो KC2 नहीं, K-2 C2 इतने मैचेस नॉर्मली तो हुए। फिर जो बचे हुए K-2 लोग थे उन लोगों को इन 3 लोगों के साथ में खेलना था, और ये 3 लोग खुद के साथ में तो ऑब्वियसली खेल नहीं रहे, सॉरी 2 लोगों के साथ में खेलना था, राइट? हाँ हाँ हाँ, अब ये समझ रहा है मुझे क्या करना है। फिर अब इन 2 लोग के लिए सिर्फ अपने को इनमें से 2 लोग चूज करने, सिर्फ 2 नहीं, इसके लिए कितने, इसके लिए 3 और इसके लिए 3, राइट 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 राइट, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो वो कितने तरह से हो सकता है? वो जो एक्स्ट्रा मैचेस थी वो कितनी थी? दोज वर जस्ट 6, एग्जैक्टली 6 इनफैक्ट, राइट? क्योंकि ये जो मैचेस हुई वो अपन ने इसमें K-2 C2 में काउंट नहीं किया। इसमें अपन ने कौन से काउंट किए? जो एक्चुअल लाइक जो K-2 बचे हुए नॉर्मल लोग थे, उन लोगों ने जितनी खेली वो, और फिर जो बचे हुए 2 लोग हैं उनके लिए भी अपने को 3 मैचेस सेट करनी है, तो वो 6 तरह से चुकता है, राइट? राइट, इसमें ये नहीं कि किसी और का पार्टिसिपेशन ऑलरेडी काउंट कर चुके तो फिर उसको हाफ करोगे, नहीं, दैट इज टोटल 6। और ये जो चीज थी दैट वाज 84, राइट? So K-2 C2 that is what, 78, 78, huh? So K-2 into K-3, that would be 78 times 2, which is 14 and 16 is 156, I think. 156, that's bad. 4 times of 3 and then 69, okay, so 4 into 3 into 13, so 12 into 13 of course works. So 12 जाएगा इस चीज को, 13 जाएगा इस चीज, नहीं सॉरी, उल्टा 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 उल्टा, 13 जाएगा इस चीज को, 12 जाएगा इस चीज को। So K-3 is just 12 and K should be 15, K is 15, तो टोटल कितने लोग थे? 15 लोग। Alright, so ठीक है, एक्सरसाइज 2C हो गई। नेक्स्ट we'll just do exercise 3 but not now. So yeah, see you in the next video. Bye.